हैदराबाद एक ऐसा शहर जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी है। एक तरफ सदियों पुराने महल हैं जिनकी दीवारें आज भी एक शाही दौर की कहानी सुनाती है। आज के दिन हम हैदराबाद के एक और अलग चेहरे को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हैदराबाद के तीसरे दिन की कहानी। और ये हूँ मैं। शौक़ तो बहुत बड़ी थी कि सुबह सुबह उठ के चलो गार्डन चलते हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी जो तुम्हें पता चलेगा इस वीडियो के आगे। तो चलो इस सीरीज़ को शुरू करते हैं जो कि है डे 3 इन हैदराबाद। तो एक बहुत क्रेज़ी सा सीन हो गया है। मैं यहाँ पे आया था, ये पार्क है जिधर मेरे को आना था बेसिकली। तो जैसे एंट्री कर रहा था तो उन्होंने बोला कि कैमरा अलाउ नहीं है। तो अब पॉसिबल तो नहीं है पार्क के अंदर जाना, बट अगर हम लोग बाहर से ही देखें तो बहुत ब्यूटीफुल पार्क है। वेट तुमको दिखाता हूँ मैं। मेरा प्लान है कि कुछ खाने चलते हैं। तो इधर से जुबली हिल पे एक रेस्टोरेंट टाइप का है जिसका नाम है राम की बंदी। तो इसके बाद आई थिंक हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। इधर कुछ हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे एंड उसके बाद मेरा प्लान है चौमाला पैलेस जाने का। तो अभी 9 बज रहा है एंड इधर हम लोग कुछ 1 घंटा तक रहेंगे एंड उसके बाद जाएंगे हम लोग वापस से चौमाला पैलेस में। वन बटर मसाला डोसा। So right now I am having this dosa and here is chutney. हमारा ब्रेकफास्ट तो यहाँ पे हो चुका है और उसके ठीक बगल में ये चीज़ था। सो जो मेरे पीछे है वो है केबीआर का नेशनल पार्क और इसके सामने जो है पाथवे बनाया गया है। परमिशन తీసుకురా। मेरे को पीछे एक आंटी ने रोका अभी। उसने बोला कि वीडियो अलाउ नहीं है यहाँ बनाना। आई डोंट नो क्या सीन है। मेरे को क्या करना पड़ेगा कि वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके अभी फ़ोन में सेंड कर देता हूँ ताकि मैं बाद में डिलीट करना ना पड़े गेट के पास। थोड़ा सा आगे आया मैं और ये बगल में कुछ वाटरफॉल टाइप का है। आई डोंट नो तुम्हें दिख रहा है या नहीं, बट बहुत ज़्यादा सुंदर चीज़ है ये। तो सीन क्या है इधर का, यहाँ पे जो मेरे लेफ़्ट साइड है तो वो पिकॉक का सेंचुरी है। सो मैंने एक परमिशन लिया था बंदे से कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउ है कि नहीं एंड ही सेड यस। और अगर मैं यहाँ का व्यू दिखाऊँ, मतलब बहुत प्यारा व्यू है। हर एक स्टेप जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ कुछ नया नया व्यू दिखते जा रहा है। और ये अभी तुमको अच्छा थोड़ा सा लगे, बट अगर मैं थोड़ा पीछे से जाऊँ दिखाने के लिए इस चीज़ को, देन जस्ट सी दिस। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, बट स्टिल आई थिंक नहीं दिखेगा।
ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। एंड जो मेरे इधर सामने है वो एक स्टेयर केस टाइप का है, तो इधर से हम लोग को व्यू अच्छा दिखेगा। एक दूर दूर तक यहाँ पे लेक बनाया गया है, बनाया क्या गया मतलब है यहाँ पे लेक। एंड इधर फुल ग्रीनरी है। दिस प्लेस इज़ वर्थ इट। लाइक ये टोटली रैंडम था जो मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं जो राम की बंदी पे गया था वहाँ पे बेसिकली मेरा प्लान क्या था कि राम की बंदी पे जाऊँगा एंड वहाँ पे ब्रेकफास्ट करूँगा। देन उसके बाद जैसे मैं हाथ धोने गया मेरे को राइट साइड दिखा गेट एक, एंड अच्छा हुआ मैंने वो गेट ले लिया। जैसे कुछ मेरे को एग्ज़िट दिखेगा सामने मेरे, तो मैं सीधा निकल जाऊंगा आगे तक और मैं भी रैपिडो बुक कर लूँ एंड वहाँ से निकल जाऊंगा। सो या तो तुम्हें एक फ़न फैक्ट बताऊँ, हम लोग ने कुछ वहाँ से स्टार्ट किया था चलना, ठीक है, लेकिन वो लोएस्ट पॉइंट था सबसे। एंड अब हम लोग ऐसे ये क्रॉस करते 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 देखो दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट सामने, तो लाइक उसके इक्विवेलेंट आ गए हैं। तो ये ऑलमोस्ट कुछ 2 से 2.5 किलोमीटर चल लिए हैं एंड वर्थ इट है। लाइक थकान हो रहा है, प्यास भी लगा है, बट ये सीन वर्थ इट है। जो इसके पहला वाला गेट था वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पहले था एंड भाई उसके बीच में कोई गेट नहीं। एंड अब ये गेट मिला तो ये भी लॉक है। फक, और चलना पड़ेगा थोड़ा। सो मैंने चल तो बहुत लिया एंड बाहर भी आ गया, बट पानी नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है मेरे को। कोई ना, लाइक मैंने ऊबर बुक कर दिया है एंड कुछ देर में वो आता होगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे चौमाला पैलेस। शूट करने के जाएंगे। हाँ, चौमाला पैलेस। सो अभी जस्ट मैं चौमाला पैलेस आया हूँ और इधर ये लोग बोल रहे हैं कि कैमरा अलाउ नहीं है। सो आई डोंट नो, मैं जाऊँगा फिर भी उधर, बट कैमरा को इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा मेरे को। सो लाइक अभी मैं सबको सेटअप लाइक रख रहा हूँ वापस बैग के अंदर, बट दे सेड फ़ोन अलाउ है, कैमरा अलाउ नहीं है एंड फ़ोन से तुम फोटोग्राफी कर सकते हो। जब हम चौमाला पैलेस के गेट के अंदर इंटर हुए तो ऐसा लगा जैसे हैदराबाद की मॉडर्न रोड से सीधे कुछ 100 साल पहले आ गए हों। ये सिर्फ एक पैलेस नहीं है, ये हैदराबाद के निज़ाम्स की दुनिया का एक हिस्सा है। एक ऐसी जगह जहाँ कभी शाही महफिल लगी थी, बड़े फैसले लिए गए थे और दुनिया भर से आए मेहमानों का स्वागत किया गया था। चौमाला नाम पर्शियन लैंग्वेज से आया है। चौह मतलब 4 और माला मतलब महल। इसका मतलब है 4 पैलेसेस। 18th सेंचुरी में जब इसकी शुरुआत हुई थी और आने वाले कई निज़ाम्स ने इसे और बड़ा और खूबसूरत बनाया था। जब आप इन कोर्ट यार्ड से गुज़रते हो और इनके इन पुरानी दीवारों को टच करते हो तो एक सवाल ज़रूर आता है, इन दीवारों ने कितनी कहानियाँ देखी होंगी। यहाँ का सबसे फेमस हिस्सा है खिलावत मुबारक, एक ग्रैंड दरबार हॉल जहाँ निज़ाम अपनी रॉयल मीटिंग्स और सेरेमनीज़ किया करते थे। इन हॉल की सबसे ख़ास चीज़ है ये बड़े बड़े बेल्जियन क्रिस्टल चैंडलर्स, जो उस दौर की शान और अमीरी को दिखाता है। इस जगह पर निज़ाम का तख्त रखा जाता था और यहीं से हैदराबाद की शाही परंपराओं का एक बड़ा हिस्सा लिखा गया। लेकिन चौमाला पैलेस की खूबसूरती सिर्फ इसकी बिल्डिंग में नहीं है। यहाँ की हर खिड़की, हर दरवाज़ा, हर नक्काशी एक अलग कहानी सुनाती है। इसकी आर्किटेक्चर में पर्शियन, मुग़ल, यूरोपियन और राजस्थानी स्टाइल का एक यूनिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। आज भी यहाँ चलकर ये इमेजिन करना मुश्किल नहीं है कि कभी यही कॉरिडोर्स रॉयल कपड़ों की खनक, मेहमानों की आवाज़ों और शाही सेरेमनी से भर जाते होंगे।
ये था ऑल अबाउट दिस चौमाला पैलेस एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। लाइक हर एक फ्लोर पे डिफरेंट चीज़ें देखी हम लोग को। बहुत सारे म्यूज़ियम में रखे हुए थे, उन लोग के शॉर्ट्स रखे थे। फिर उसके बाद उन लोग की जो हिस्ट्री है वो भी देखी। बहुत क्रेज़ी चीज़ था। एंड अगर हम लोग देखें तो इधर जो है ये ओवरव्यू है चौमाला पैलेस का। पैलेस के अंदर रखी विंटेज कार्स, पुराने कॉस्ट्यूम्स, हथियार और कई हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हमने उस वक्त की लाइफस्टाइल की एक झलक दिखाती है। लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बस एक बात लगी, इतने सालों बाद भी ये जगह सिर्फ एक बिल्डिंग बनकर नहीं रह गई, ये हैदराबाद के एक पूरे एरा की याद बनकर खड़ी है। ये पैलेस ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लाइक जितना आगे जा रहा हूँ उतना ही ज़्यादा पैलेस जो है बढ़ते जा रहा है। अभी तो हम लोग ने फिर से यू टर्न लिया है उधर से, तो आई थिंक अब एंड है सब। एंड इधर पे महल लाइक अब ये बंद है, तो आई थिंक एंड हो गया सब चीज़। और जब हम इस पैलेस से बाहर निकले तो सिर्फ फ़ोटोज़ ही नहीं बल्कि एक ऐसे ज़माने की कहानी भी साथ लेकर निकले जो सिर्फ इन दीवारों में ज़िंदा है।